क्या आपको भी पीरियड्स में बहुत पेन होता है? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। पीरियड्स में पेन होना क्या नॉर्मल है, ये जानने के लिए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। पीरियड पेन ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसे हर मंथ बहुत सारी महिला ये सिम्टम से गुजरती है। अब ये पीरियड पेन होता क्यों है और क्या ये होना नॉर्मल है? पीरियड पेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज मेंस्ट्रुएशन, दूसरा स्टेज प्री ओव्यूलेशन, तीसरा स्टेज ओव्यूलेशन और 4th स्टेज पोस्ट ओव्यूलेशन या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फेज यानी स्टेज 1 ये नॉर्मली 4 से 5 दिनों का होता है और इसे हम नॉर्मल लेमैन टर्म्स में पीरियड्स कहते हैं। इस स्टेज में यूट्रस का जो इंटरनल लाइनिंग होता है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये शेड होने के कारण इसमें से ब्लीडिंग होता है। जब फीमेल एग फर्टिलाइज नहीं होता या प्रेगनेंसी नहीं रुकती तब ये इंटरनल एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब प्री ओव्यूलेटरी स्टेज में कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो एक फीमेल एग को बनाना शुरू कर देते हैं जो कि ओवरी में बढ़ने लगता है। इस स्टेज में ये जो सेक्स हार्मोन्स है वो ओवरी में एग बनाने के साथ साथ यूट्रस में ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे अगर प्रेगनेंसी रहती है तो उसको अच्छे से पोषण और ब्लड फ्लो मिले। तीसरा फेज है ओव्यूलेशन फेज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस फेज में जो पूरी तरह से तैयार हुआ फीमेल एग है वो रप्चर हो जाता है यानी फूट जाता है और हमारे फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो गर्भ नलिका है गर्भाशय के बाजू में, इसमें ये आ जाता है। ये जो फीमेल एग है ये फैलोपियन ट्यूब्स में से ट्रैवल होके अगर किसी एग और स्पर्म का यूनाइट हो गया यानी मिलन हो गया तो प्रेगनेंसी रुकती है और आगे ये गर्भाशय की तरफ बढ़ने लगती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती मतलब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इस एग का कोई भी काम नहीं होता। चौथा स्टेज है प्री मेंस्ट्रुएशन या फिर पोस्ट ओव्यूलेशन स्टेज। इस स्टेज में अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो इस रुकी हुई प्रेगनेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिले और ब्लड फ्लो मिले, ऐसे हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी ना रुकी हो तो हमारी बॉडी पीरियड्स आने के लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। बहुत सारी महिलाओं को कोई प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं जो भी इसी स्टेज के हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होना, मूड स्विंग्स होना, बहुत इरिटेशन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना और ब्रेस्ट हैवीनेस फील होना। और इस स्टेज के अंत में वापस हमारी स्टेज 1 यानी मेंस्ट्रुएशंस या फिर पीरियड्स वापस स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये पूरी 4 स्टेज मिला के ये पूरी एक साइकिल 28 दिन की होती है जो कि नॉर्मल है। अगर आपको ऐसे नॉर्मल 28 दिन की साइकिल्स आ रही है और इसमें थोड़ा सा पेन हो रहा है जो आपके डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आपको ये मदर नेचर को थैंक्स देना चाहिए, बिकॉज इसका साइन होता है कि आप हेल्दी हो और आपकी बॉडी हेल्दी है। नॉर्मली ये 28 दिन की साइकिल कुछ महिलाओं में वेरी होती है, जैसे कि कम से कम 21 दिन की हो सकती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज़ की हो सकती है। अगर आपको हद से ज़्यादा पेन हो रहा है, वीकनेस आ रही है, थकावट आ रही है और आप आपके रोज़ के काम नहीं कर पा रहे तो ये बात नॉर्मल नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये पेन होता क्यों है। सबसे पहला कॉमन रीज़न है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जैसे कि पीसीओडी है, आपका थायराइड रेज्ड है, आपको प्रोलैक्टिन का इशू है मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है। ऐसे केसेस में आपके पीरियड्स एक तो लेट आते हैं और उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड रीज़न है अगर यूट्रस का जो मसल लेयर है इसमें किसी तरह की अगर सूजन है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप है, इसमें सूजन के कारण एडिनोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे में इन महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है।
बहुत सी महिलाओं को कोई माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D के डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। इन सारी कंडीशंस में आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। जो वो आपको इन्वेस्टिगेशंस या जांच करने बोलेंगे वो करने ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये जो पीरियड का पेन है आप कुछ होम रेमेडीज से कुछ हद तक कैसे कम कर सकते हो और कुछ पेन किलर मेडिसिन लेना कैसे अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें।